बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा व्रत प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन एक गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसे का दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने बन गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पद्य ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, आग बगीचों का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और ज्ञानी धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इस बातों को से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे कि धन की आवश्यकता नहीं। मैं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा इसको रखने और संभालने में मेरा समय सारा बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीतते ही उनका समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेचर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी भी कहने लगी कि रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। तब जब दासी ने रानी के बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सिर बेजड़ दे दो। तो इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, पर रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनवान, बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे मनुष्यों से वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता भी पट में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ऐसा हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा
देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न बोलते और न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से बेझड़ लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, भगवान बृहस्पति भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे बेजर बड़ा एक घड़ा मिला। तब तो रानी और दासी वादी और बहुत ही खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, ऐसे हमको नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। उस रानी ने कहा, बृहस्पति अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के में चना की दाल। तो बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत की कथा करने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जल में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बीन लाए, उसकी दाल से केले का जड़का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए विष्णु भगवान किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 हाथों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और रानी और दासी को दे बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तुम्हारी बहन ने भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गए, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 हाथों में भोजन दे गया, इसलिए हम और तुम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और वादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया था तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस करते थे, तुम्हें धन के रखने उठाने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुश्किल बार हमने यह धन को पाया, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़े आदि का निर्माण करो, पाठशाला बनवाओ, ब्राह्मणों को पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार से कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ रहा, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने पहनने की ही साथी होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हुआ। इसके पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुमको बतलाओ, या
सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने के दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केला का पूजन करो, फिर कथा कहो तब और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु प्रसाद देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता मैं भोजन के उपरांत बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी मैं जिससे उसे खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार के पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है।